आइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ना अच्छा लगे मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो भी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, अगर नहीं करते हैं तो बताइए कैसे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, अगर पढ़ना चाहते हैं तो। और आप लोग भी हमेशा वीडियो चाहते रहेंगे। अब क्या इसका पहचान क्या होता है? सबसे पहले इसको पहचाने कैसे कि सेंटेंस जो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहता है जी? क्रिया के अंत में क्या रहता है? वही रहता है और देखिए इसमें आ रहता है, क्या को ए रहता है, आ ई ए। इसका मात्रा उसमें लगा रहता है, या इसमें था थी रहता है, था थी थे रहता है। उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। आप लोग अभी इसको बताएंगे, हम पहचान जानेंगे आप लोग। तो आप जानिए कि जिस क्रिया का अंत में आ ई ए या था थी थे रहता है, उसके साथ हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे आप आइए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है बनाने का? स्ट्रक्चर। इसको फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट पर इसमें क्रिया का प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, अब सबसे पहले इसमें जानेंगे सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं और वर्ब किसे बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले आप बना रहे हैं, देखिए आपको जैसे किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा, ठीक है। अच्छा तो बताइए, इसमें मैंने किताब पढ़ा, तो इसमें क्या है? इसका मैंने पढ़ने वाला कौन है? मैं। तो मैं हूं तो इसके लिखते हैं आई। तो आई जो किसी कार्य को करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा ई वाला हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बोलते उसके। तो सब्जेक्ट हमारा वाला आई हो गया, क्योंकि जो कार्य करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या कहता? सब्जेक्ट। अब आइए, अब देखिए आपको क्रिया, जिससे कार्य करने या होने का उसका बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया इसमें कौन है जी? क्रिया पढ़ना है। तो मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? बुक। तो आपको इसका रीडिंग होता है, इसका यहाँ पर एक किताब पढ़ा ना, यहाँ पर ए बुक। अच्छा, जो कार्य कर रहा हूं मैं कार्य कर रहा हूं पढ़ने का, तो क्या पढ़ रहा हूं? कार्य किस पर संपन्न हो रहा है? बुक पर। बुक और मैं पढ़ लूंगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस शब्द पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। इसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लिख दिया आपको, ठीक है। तो आपको जानकर ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? अगर ऑब्जेक्ट पहचान ना हो तो क्रिया में होम से प्रश्न कीजिए, किसको पढ़ा? किताब को पढ़ा। क्या पढ़ा? वाट या हुम से। क्रिया में वाट या हुम से। देखिए, और ऑब्जेक्ट पहचानना है तो हुम या वाट से क्रिया में प्रश्न कीजिए। हुम से होता क्या होता है? किसको पढ़ा? किताब को पढ़ा। क्या पढ़ा? किताब पढ़ा। तो क्रिया में प्रश्न करें, वाट क्या पढ़ा? तो ए बुक। जो ऑब्जेक्ट होता है सीधे प्रश्न में आ जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। पहचान तरीका ये होता है, क्रिया में हुम या वाट से प्रश्न कीजिए, अपने आप यहाँ को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। किसको पढ़ा? किताब को पढ़ा। क्या पढ़ा? किताब को पढ़ा। इसका होता है क्या, ठीक है। इतना आप लोग जान गए। मैं विस्तार से बताऊंगा, आप लोग को अगर अच्छी लगती है मेरे दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए यहाँ पर रीड देखिए, आपको रीड तो क्रिया यहाँ पर वर्ब है, V2 इसमें लग गया है। आइए पे भी वर्ब है, इसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब आइए लोग, उसके बाद जानते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट यानी इसको बोलते हैं कर्ता, इसको तो कर्म बोलते हैं, इसको कर्म। ये हो गया हमारा कर्ता। क्या कहे जी? कर्ता। सब्जेक्ट को बोलता है कर्ता, जो किसी कार्य करता है। अगर आपको कर्ता का पहचान करना, है दोस्तों, इसमें देखेंगे क्रिया में, अगर कर्ता का पहचान करना है तो क्रिया में हम
हु से प्रश्न करेंगे, हु रीड, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो आई, मैं। तो जवाब क्या है, मैं, तो मैं क्या हो गया, करता, जो किसी कार्य करता है। थैंक्स दोस्तों, इसको समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे, सेंटेंस बनाते हैं कुछ। अब आइए उसके बाद से, जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया था, मैंने आम खाया था, लिखिए आपको आई इट, आई एट, आई एट V2 का प्रयोग करना है, आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया था। मैंने उससे पीटा, उसने उसको पीटा, उसने श्याम को पीटा, श्याम को पीटा, ठीक है। उसने, तो निगेटिव के लिए क्या होता है जी, यहां पर नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है यहां पर, उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस का, देखिए यहां पर उसका आता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए आपको, आप जानिए कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग अब कैसे करें सेंटेंस में, तो इसको जानिए। जैसे मैंने आम नहीं खाया, नहीं खाया, मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम नहीं खाया, ठीक है। क्या होगा, सब्जेक्ट पर लिखेंगे तो आई, इसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करें, नेगेटिव हो तो इसमें, तो इसमें नहीं है ना, इसमें डिड नॉट प्रयोग, डिड नॉट, आई डिड नॉट इट ए मैंगो, आई डिड नॉट इट ए मैंगो, मैंने आम नहीं खाया। अच्छा, उस आपने इस किताब को नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा था, आपने इस किताब को नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा था, बातें की होता है यहाँ पर। आइए यहाँ पर होगा यू डिड नॉट रीड दिस बुक। अब इसमें रीड पढ़ा था, पढ़ा का होता है रीड, तो रीड V1 के साथ प्रयोग करना है। यू डिड नॉट रीड दिस बुक, इस किताब को ना, तो लिखिए दिस, इसको हटा रहा है, लिख दीजिए आपको बुक। यू डिड नॉट रीड दिस बुक, आपने इस किताब को नहीं पढ़ा था। तो मेरे दोस्तों, आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चल सकते हैं इसको, नकारात्मक तो हो गया, निगेटिव सेंटेंस तो हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको, तो सबसे पहले इसको दो हिस्सों में बोर्ड को बांट देते हैं। देखिए आपको, पहला होता है यस नो, यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और दूसरा होता है आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस। अब आइए, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसका उस प्रश्न का उत्तर हम एक ही वर्ड में दे देते हैं, यस या नो में। जैसे डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते तो बोलेंगे यस, नहीं पढ़ते तो बोलेंगे नो, इसलिए इसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट ना, सॉरी, देखिए आपको पहला था डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट हो तो इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है, और प्लस यहाँ पर V1, और उसके बाद यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है।
अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए आप जैसे क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, लग गया अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते तो बोलेंगे यस, और नहीं पढ़ते तो बोलेंगे नो, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए आप जैसे इसका बनता है तो पहले डू आता है, देखिए डू, अच्छा डू नहीं जी, यानी कि डिड आता है। क्या आता है, डिड यू सब्जेक्ट हो गया, डिड यू, अब पढ़ना भी लगा दी इसमें, डिड यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे क्या मैंने आम खाया, क्या मैंने आम खाया, या मैंने क्या आम खाया था, बात है, क्या हो गया आपको, खाया था। तो आइए जहां हो जाएगा डिड लिख लो आपको, क्या मैंने आम खाया था, तो डिड आई इट ए मैंगो, डिड आई ईट ए मैंगो, क्या मैंने आम खाया था, और खाया तो बोलेगा यस, और नहीं खाया तो बोलेंगे नो। देखिए लोग यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ यहाँ पर क्या आप पढ़ते थे हो जाएगा, यहाँ पर है थोड़ा रहेगा आपको, आइए बढ़ गया। अब ये लोग इसमें चलते हैं। आप जानते हैं WH इंटीग्रेटेड सेंटेंस से बोलते हैं। अब WH का आता है, पहला वर्ड जो होता है क्या होता है, WH से शुरू होते हैं। जैसे WH होता है आपको वाट में होता है क्या होता है क्या। अब आता है वेन में होता है कब WHEN, वेन में हो गया कब। अब आपको अब आता है वाई में होता है क्यों, क्या होता है, क्यों होता है। अब आता है इसमें हाउ में होता है कैसे, हमेश कैसे। अब आता है इसमें वेयर तो वेयर हो गया आप यानी कहा, हो गया आप कहा, ठीक है। और भी आते हैं, पहले आप इसमें के बारे में जानिए अभी, उसके बाद से प्लस, उसके बाद इसमें डिड का प्रयोग किया था, डिड का यानी छोटा रहता है आपको डिड, और उसके बाद अगर आप उसका रहता सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद से यहाँ पर अगर नोट रहता है इसमें नोट का प्रयोग कर दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब प्लस इसमें उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देता है, और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया जाता है। तो इस रूल्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही रूल्स आपको काम आते हैं हमेशा। अब आइए लोग, जैसे आप कहाँ रहते थे, आप कहाँ रहते थे, देखिए आपको यानी कहाँ आ गया इसमें, कहाँ का मैंने क्या इसमें वेयर, तो आप पहले इसको लिखिए वेयर। अब आता है इसमें डिड, क्योंकि प्रश्नवाचक है, इसमें आएगा डिड, वेयर डिड, आप ना सब्जेक्ट हो गया यू, यहाँ पे यू, वेयर डिड यू, कहाँ रहते थे ना, वेयर डिड यू लिव, वेयर डिड यू लिव, आप कहाँ रहते थे, अंत लग गया आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। बढ़िया, मैंने पूछा वेयर डिड यू लिव, आप कहाँ रहते थे, तो इस सेंटेंस का आंसर आपको एक शब्द में देना है, एक शब्द में नहीं, एक वर्ड में नहीं, एक सेंटेंस में देना है। जैसे आई लिव इन पटना, आई लिख लिया सेंटेंस, आप क्यों सोए थे, तो आप होगा वाई, क्योंकि सबसे पहले डब्ल्यू जोड़ आता है, देखिए आपको वाई क्यों होता वाई। अब आता है डिड लगा देना है, तो लिखिए आपको डिड, वाई डिड यू सब्जेक्ट, लिखिए आपको सब्जेक्ट यू, वाई डिड यू। अब आता है V1 का प्रयोग करना, क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो आप लगाइए यहाँ पर स्लीप, वाई डिड यू स्लीप, आप क्यों सोए थे, अंत में प्रश्न चिन्ह आवश्यक होता है इसमें। अब आइए वह कब पढ़ती थी, तो कब आ गया यानी W वर्ड आ गया यहाँ पर, तो कब क्या होता है इसमें वेन होता है, लगाइए इसमें वेन। अब इसमें डिड का प्रयोग करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस से, लगाइए आपको वाई डिड। अब आता है सब्जेक्ट, या आपको सी, वाई डिड सी। अब V1 का प्रयोग करना है ना इसमें, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर
रीड लिख दीजिए आप, रीड। When did she read? वह कब पढ़ती थी। दोस्तों अगर आपको पढ़ना अच्छा लगा मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो